नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पानी रोकने की कोशिश को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। भारत खित्ते के अमन को ख़तरे में न डाले। दरियाओं से मुतालिक आलमी मुआहदे को कमज़ोर करने की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। देर पाम सिर्फ बाहमी एहतराम और रियासती खुदमुख्तारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के लिए पुरज़्म है। अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्ज़ा हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, आबी वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल अमन के लिए ख़तरनाक है। सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। अवाम के बुनियादी हकूक़ और आबी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। दुनिया को पानी को हथियार बनाने की संगीनी को समझना होगा। आबी हकूक़ को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, भारत ने पानी रोका तो अपने हक के लिए भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अपने पानी के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब में कहा, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकती है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे में किसी भी यकतरफा तब्दीली को कबूल नहीं करेगा। कतर में अमरीका ईरान मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने कहा, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोहा में मौजूद हैं। मुज़ाकराती अमल से मुतालिक मुशावरत के लिए सालसों से मुलाकात करेंगे। ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे। ईरान के मुंजमद $6 अरब के असासे तेहरान मुंतकिल नहीं किए गए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, सालसों के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए बातचीत बुध को दोहा में मुतवक्के है। आइंदा चंद रोज़ में अमरीकी फरीक के साथ कोई मुलाकात तय नहीं। अमरीका के साथ हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए बातचीत से पहले अबूरी मुआहदे की शिकों पर अमल दरामद ज़रूरी है। ईरान अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम पर अपने हक़ को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुफाहमत दो तरफा मामला है। अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त। आयतुल्लाह अली ख़amenei की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत। ईरानी स्पीकर ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बरदराना ताल्लुकात को सराहा। ताज़ियती तकरीब 3 जुलाई को तेहरान में होगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सिंतास मुआहदा कायम ना रहा तो दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रह सकता। असल मसला पानी के बहाव को कंट्रोल करके उसे बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी मुल्क को इलाकाई और आलमी अमन को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पानी रोक कर बड़ी आबादी को ग़ज़ाई किल्लत से दोचार करना आलमी जुर्म है। भारतीय बयानात और मौक़िफ़ का हक़ाइक़ की बुनियाद पर जायज़ा लेना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे से मुतालिक आलमी सेमिनार। चीनी माहिर ने कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। रूसी माहिर का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, सिंतास मुआहदे में यकतरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश नहीं। माहिर आलमी उमूर ने कहा कि सिंतास मुआहदा पानी की मुनसिफाना तकसीम का कानूनी फ्रेमवर्क है। कोई मुल्क मुआहदा मुअत्तल करके जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने कहा, सिंतास मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। मुआहदा 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज रिटायर्ड ने कहा, हमारे हिस्से के पानी पर कब्जा कौमी मफादात पर बराह रास्त हमला है। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे।
कराची से पेशावर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। सरगोदा और साहिवाल में पारा 44 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 54 डिग्री तक पहुंची। दादू, जैकबाबाद और लाड़काना में दर्जा हरारत 42 डिग्री। कराची में पारा 33 और शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की गई। पेशावर में पारा 44 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री को छू गई। लाहौर में दर्जा हरारत 39, इस्लामाबाद में 38 डिग्री, शिद्दत 50 डिग्री के करीब महसूस की गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त में नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रावलपिंडी में फरार होने वाले कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। दोबारा गिरफ्तार होने वाले 4 मुल्जिमान और FIR में नामजद 5 पुलिस एहलकार जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपए के मशलिकों के एवज जमानतें मंजूर कर लीं। मशलिके जमा न कराने वाले मुल्जिमान को 14 रोज बाद दोबारा पेश करने का हुक्म। अडयाला जेल के 14 कैदी फरार हुए थे, 4 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। 5 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। अदालत का रिमांड मुकम्मल होने पर मुल्जिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA ने 9 रोज के रिमांड की इस्तदा की थी। बलोचिस्तान में कत्ल किए जाने वाले कराची के ताजर के घर वज़ीर आला बलोचिस्तान की आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, कहा यह घिनौना फेल है। मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोशिश करते रहेंगे। सरफराज बुख्ती का मकतूल की अहलिया के इलाज और बच्चों की तालीम के अखराजात उठाने का ऐलान। इस्लामाबाद के 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट की सिफारिशात के बाद मामले पर JIT तश्कील दे दी। नायब की ग्रेड 21 के अफसर JIT के सरबराह होंगे। FIA, IB और दीगर इदारों के अफसरान भी JIT में शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के उतार चढ़ाव पर काबू पाने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने स्टेबलाइजेशन फंड कायम कर दिया। वजारत खजाना का मुताल्लिका इदारों और सूबों को मरासला। फंड के इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। फंड में जमा तमाम रकूम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल होंगी। IMF की शराइत पर अमल दरामद। FPR का ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान के असासों तक बैंक की रसाई के अदाद शुमार जारी करने का फैसला। बैंकों को मखसूस डिजिटल पोर्टल के जरिए रसाई की फराहमी मुमकिन होगी। शफाफियत के लिए अदाद शुमार वेबसाइट पर शाया किए जाएंगे। बैंक्स कानूनी वजह मजाज अथॉरिटी की मंजूरी और तस्दीक के बगैर अकाउंट्स ब्लॉक न करें। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। स्टेट बैंक का गैर इरादी और एहतियाती पाबंदियों से भी बैंक अकाउंट होल्डर्स को नुकसान न पहुंचाने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1886 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,301 पॉइंट्स पर बंद। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसों, टैक्सियों और बाइक्स के मंसूबे शुरू करने का फैसला। तलबा को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। 1500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा 5 साल में पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। हिंद के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची में रेड लाइन BRT पर काम तेज करने का हुक्म। कहा हर मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। तकनीकी या इंतजामी रुकावटों का फौरी अजाला होना चाहिए। मंसूबे को आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहिस्तान स्कैंडल में मुल्जिमों से बरामद सोना फरोख्त करने का फैसला। NFC से मुतालिक मुकदमे की लीगल खिदमात के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ड्रग डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 1700 से ज़ायद होगी। ज़ख्मियों की तादाद
5,000 से ज़ायद हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले से 15,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। 50,000 अफराद अब भी लापता। ज़लज़ले से 774 इमारतें मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गईं। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए कोशिशें जारी। सोना 4100 रुपये फ़ी तोला सस्ता, नई कीमत 4,24,836 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,64,228 रुपये का हो गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट का नया रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा माल बरदार बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। जहाज दुनिया के सबसे बड़े 2 जहाज़ों में से एक है। जहाज पर 24,000 से ज़ायद कंटेनर्स रखने की गुंजाइश। जहाज की सतह का रकबा 3.5 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, CDA का बाराखाऊ के करीब 350 एकड़ पर जदीद वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बनाने का फैसला। सफारी पार्क का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया। 3,000 से ज़ायद जानवरों के लिए कुदरती तर्ज की रिहाइशगाहें बनाई जाएंगी। बच्चों के लिए जंगल, प्ले एरिया और जिपलाइन की सहूलत भी दस्तयाब होगी। सफारती फूड स्ट्रीट बराह रास्त मरी रोड से मुंसलिक होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तैयार करने वाली टीम को शाबाश। कहा, बजट की तैयारी कोई आसान काम नहीं। महकमा खजाना की पूरी टीम पेशावराना अंदाज में जिम्मेदारियां निभाएं। जब टीम वर्क होता है तो काम के नताइज ज्यादा बेहतर होते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, सिंध का बजट हो या कराची का, सब अल्फाज का खेल है। पीपल्स पार्टी काम कर रही होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना पड़ती। कराची के हर टाउन को 5 अरब रुपए फराहम किए जाएं। बल्दियाती इमरजेंसी नाफिज करके मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, जमात इस्लामी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इल्जामात लगा रही है। झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। कराची के अवाम आपकी कारकर्दगी देख चुके हैं। आपको अपनी सियासी शिकस्त साफ नजर आ रही है। मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के गुस्ल के रूह परवर मनाजिर। खाना काबा के अंदरूनी हिस्सों की दीवारें, सतूनों और फर्श को आब जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। नवाफिल भी अदा किए गए। एप्पल के नए फ़ोन का डिज़ाइन हैक हो गया। हैकर्स ने एप्पल के भारतीय सप्लायर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के डाटा तक रसाई हासिल कर ली। आईफोन 18 प्रो मैक्स के डिज़ाइन और फाइल्स स्टॉक वेब पर जारी कर दी गई।